नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश बोरा। आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि खाकी का नाम सुनते ही आमजन के मन में भय और डर का माहौल पैदा हो जाता है। इसी के चलते ये माना जाता है कि आमजन अपनी किसी भी समस्या को लेकर पुलिस थाने में जाने से कतराता है। पुलिस के प्रति इन्हीं विचारों को बदलने और बेहतर छवि बनाए रखने के लिए आमजन के लिए राजस्थान के ऐसा बताया जाता है 900 से ज़्यादा थानों में स्वागत कक्ष का निर्माण किया गया है। सीएम गहलोत के निर्देश पर जो थाने हैं वहां पर परिवादियों को सुविधा देने के लिए लगातार सरकार ने 3 साल पहले घोषणा की थी कि स्वागत कक्षों में परिवादियों के लिए बैठने पीने के लिए पानी की व्यवस्था के साथ ही एलईडी टीवी, मैगजीन सहित अच्छी एक सुविधाएं होनी चाहिए। और उसी के तहत आप देखिए कि आज बाड़मेर शहर के कोतवाली थाने और दूसरी तरफ महिला थाना है, वहां पर स्वागत कक्ष का कांग्रेस के विधायक मेवाराम जैन ने उद्घाटन किया है। और आप देखिए कि स्क्रीन पर किस तरीके से ये एक ऐसा स्वागत कक्ष है जिसमें आपको परिवादियों को बैठने के लिए अलग से व्यवस्था है। और ऐसा बताया जाता है कि जब परिवादी कोई भी पहुंचेगा तो सबसे पहले कांस्टेबल उसे पानी पिलाएगा और उसके बाद में वो किस समस्या के लिए आया है उसको लेकर उसके साथ में बातचीत करेगा, ताकि किसी भी तरीके से पुलिस के प्रति जो रवैया आम इंसान का होता है उसे सुधारा जा सके। जब से ये सरकार आई है तब से माननीय मुख्यमंत्री महोदय और राज्य सरकार का ये प्रयास रहा है कि किस प्रकार से पुलिस अपनी सेवाएं जनता तक और आसानी से और सुगमता से पहुंचा सके। किस प्रकार से जो पुलिस और जनता के बीच में कोई दूरी या खाई है उसको पाटा जा सके, किस तरह से लोग निर्भीक रूप से आके थाने पे अपनी बात कह सकें और किस प्रकार से उनको संतुष्ट करके भेजा जाए। उसके लिए बहुत सारे नवाचार हो रहे हैं, बहुत सारे प्रयोग हो रहे हैं। उसमें एक माननीय मुख्यमंत्री महोदय की उनका विजन था, ये उनकी सोच थी कि थाने पे आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कोई ऐसी जगह मिल सके, कोई ऐसा स्थान मिल सके जहाँ पे वो आराम से बैठ सके, अपनी वेदना अपनी पीड़ा पुलिसकर्मियों को बता सके, जहां उसकी बात सुन ली जाए, आवश्यकता पड़े पानी पी ले, आवश्यकता पड़े तो रिपोर्ट लिख सके। उसी क्रम में राजस्थान के सभी थानों में प्रयास किया गया है कि एक स्वागत कक्ष बने। स्वागत कक्ष का बजट अलग से कहीं से नहीं आया, हमारे जनप्रतिनिधिगण और भामाशाहों ने दिया है। तो एमएलए का ये बाड़मेर का सौभाग्य है कि यहाँ पे एमएलए साहब जैसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बिना संकोच के यहाँ पर और कोतवाली में अपने कोष से राशि जारी करी और ये स्वागत कक्ष बन सका। बाड़मेर पुलिस की तरफ से, बाड़मेर पुलिस परिवार की तरफ से आपको हृदय से साधुवाद और धन्यवाद। एसएचओ महिला थाना और इनके स्टाफ और डिप्टी साहब से ये उम्मीद रहेगी कि जिस चीज के लिए ये बना है स्वागत कक्ष उसी के काम आए, यानी कि परिवादी, पीड़ित, पीड़िता ये लोग यहाँ पे बैठ सकें, इसको किसी आईओ कक्ष या स्टोर में तब्दील नहीं कर दें। तो ये इनसे अपेक्षा रहेगी कि इसी काम में आए। महिला थाना जिले के सबसे महत्वपूर्ण थानों में से एक होता है और बाड़मेर में एक और ज्यादा महत्व इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे आप सुनते रहते हैं महिला उत्पीड़न की बात, छेड़छाड़ की बात, तंग परेशान करने की बात, बलात्कार की बात, 498 की बात। उतनी संख्या में शिकायतें, उतनी संख्या में परिवाद आते हैं यहाँ पे। मैं जहाँ पे भी प्रस्थापित रहा हूँ उसमें लगभग यहाँ दुगने आते हैं, जितनी दूसरी जगहों पे देखे मैंने उससे लगभग दुगने। तो उस हिसाब से महिला थाना, महिला सलाह सुरक्षा केंद्र और यहाँ पे प्रस्थापित लोगों का दायित्व और भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण हो जाती है। मुझे इस बात की संतुष्टि है कि हमारा महिला थाना, यहाँ का स्टाफ, महिला सलाह सुरक्षा शोभा जी भी आई हैं, ये लोग सुचारू रूप से अपनी सेवाएं निरंतर देते आ रहे हैं और प्रयासरत हैं कि किस प्रकार से महिला थाना और सलाह सुरक्षा केंद्र काम कर सके। पुलिस मुख्यालय, राज्य सरकार, यहाँ से हमें स्पष्ट निर्देश मिले हैं कि हमारा पहला प्रयास किसी भी परिवार को टूटने से बचने की तरफ होना चाहिए। पहला, बहुत सारी शिकायतें, बहुत सारे लोग छोटे से झगड़े पे आ जाते हैं, थोड़ी सी ईगो की बात पे आ जाते हैं, थोड़ी सी ऊंच नीच या कोई कहा सुनी होती है उस पर तुरंत महिला थाने या हमारे ऑफिस में आ जाते हैं।
तो हमारा प्रथम प्रयास यही रहता है कि किसी प्रकार से परिवार नहीं टूटे, और यदि अगर उसमें बच्चे हैं तो किसी भी प्रकार से वो टूटे नहीं। समझाइश की जाए, परिवार को जोड़ के रखने का प्रयास किया जाए। उसमें हम समाज की, जनप्रतिनिधियों की, हमारे पुलिस वालों की जिस भी तरह से उनको साम दाम दंड भेद इस्तेमाल करके एक कर सकते हैं उसका प्रयास रहता है। फिर किसी कारणवश यदि कोई सारी संभावनाएं तलाशने के बाद भी एक नहीं हो सकते, तब अगला कदम मुकदमे की तरफ और उसकी विधिक कार्रवाई की तरफ होता है। तो मुझे इस बात का संतोष है कि महिला थाना और सुरक्षा केंद्र अपना जो काम है वो सुचारू रूप से कर रहे हैं, और जो ये स्वागत कक्ष बना है ये इनके काम को और सहूलियत प्रदान करेगा। वास्तविक रूप से महिला थाना यहाँ नहीं होके एक दूसरी जगह पे प्रस्तावित है, पर अभी एमएलए साहब ने भी यही सुझाव दिया है कि ये बहुत उपयुक्त जगह है और हम लोग दोबारा से प्रयास करें कि यही महिला थाना के रूप में मिल जाए। तो उसमें भी हम आपसे सहयोग मांगेंगे और प्रयास यही रखेंगे कि यही रही, क्योंकि बहुत मौके और सही जगह। महिला थाना अगर इतनी दूर हो गया तो शहर की महिलाओं को या पीड़िताओं को वहां तक पहुंचने में भी दिक्कत होगी। यहाँ तो बहुत आसानी से पहुंचा जा सकता है। आप सब इतने शॉर्ट नोटिस पे आए, क्योंकि कल ही अचानक से प्लान बना और आप सब यहाँ पे आए, अपना समय दिया, उसके लिए आप सबका धन्यवाद। और बाड़मेर पुलिस परिवार की तरफ से एमएलए साहब का, चेयरमैन साहब का, बाकी अतिथियों का बहुत बहुत हृदय से आभार और साधुवाद। धन्यवाद। इस स्वागत कक्ष के अंदर सरकार की जो गाइडलाइन है गृह मंत्रालय की और पुलिस विभाग की, क्या कुछ होगा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले कोई भी फरियादी या अन्य व्यक्ति पुलिस थाने में पहुंचता है तो वहां पर उसे पानी पिलाया जाएगा और उसके बाद में उसके साथ में बात की जाएगी। रिपोर्ट दर्ज करवाने व अन्य विषयों को लेकर थाने में प्रत्येक व्यक्ति उसका सहयोग करेगा। और पुलिस थानों में स्वागत कक्ष बनाने के लिए सरकार ने विधायक कोटे से 5 लाख रुपए इश्यू किए हैं और इसी के अंतर्गत सभी जगहों पर राजस्थान में जो स्वागत कक्ष है वो बनाए जा रहे हैं। क्या कुछ इस बार भाषण में कांग्रेस के विधायक मेवाराम जैन ने कहा, सुनिए। अभी जिस तरह से एसपी साहब ने इस स्वागत कक्ष के बारे में और जो विचार व्यक्त किए पूरे राजस्थान के अंदर सभी जितने भी थाने हैं, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सभी थानों में स्वागत कक्ष बनने चाहिए ताकि जो भी परिवादी आवे उस कक्ष में बैठे, वहाँ तसल्ली से बैठकर और परिवाद प्रस्तुत करे, वहाँ समझाइश की बात। काफ़ी एसपी साहब ने कहा ये तो महिला थाना अपने आप में एक ऐसा है कि समझाइश की बहुत गुंजाइश है कि समझाइश से कई घर टूटने से बच सकते हैं। इसलिए स्वागत कक्ष होना भी बहुत ज़रूरी है कि इसमें आए, बैठे, दोनों पक्षों को बिठा के और उनकी बात सुने और फिर ये एफआईआर या रिपोर्ट दर्ज करना ये लास्ट की बात हो। और बाड़मेर में जिस तरह से क्राइम बढ़ रहा है, बाड़मेर इतना आसान, बाड़मेर में आज से अगर 10-15 साल पहले की बात करें तो आज उस तुलना में कई गुना क्राइम में आगे बढ़ गया। और उस क्राइम को का कारण है यहाँ तेल, रिफाइनरी या लिग्नाइट, बाहर से कंपनियां आनी, और इस वजह से जो क्राइम बढ़ रहा है। जब पैसे बढ़ेंगे तो क्राइम बढ़ना ही है। और जिस तरह से एसपी साहब ने कहा कि बहुत ही ज़्यादा जिस तादाद से बढ़ रहा है उससे हम कैसे रोकें, ये हमारा प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी और यहाँ सभी का है कि हम उस क्राइम को रोकें। और सही बात यह कि जिस तरह से आपस में अगर एक परिवार टूटता है या उनको अगर आपस में समझा बुझाकर अगर उसको तोड़ने से अपने रोक सके और एक कर सके तो इससे ज़्यादा बड़ी कोई बात हो नहीं सकती। इसलिए आवश्यकता है और सही बात बताइए कि पहले हम प्रयास करें कि हर हालत में अब जिसके 2-2, 3-3 बच्चे हैं वो भी आपस में अगर इस तरह से लड़ाई झगड़े और आपस में मुकदमाबाजी और तलाक लेवल पे आ जाते हैं। आजकल तो पता नहीं इतना ही हमेशा
परिवारधारे हैं और उसको हम कैसे रोकें, किस तरह से बचा सकें, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। यहाँ का स्टाफ जिसके बारे में भी कहा, और एसपी साहब के बारे में तो मैं कहना चाहूँगा, आपके आने के बाद आपका पहला प्रयास रहता है कि आप उसमें किसी तरह से समझाई से और क्राइम किस तरह से हम रोकें, इस पूरी तरह से आप प्रयासरत हैं और ईमानदारी से बाड़मेर में आप संचालन कर रहे हैं। मैं आपको धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि बहुत अच्छी तरह से बाड़मेर के हर बार अगर कोई आपके पास फरियादी पहुँचता है तो आप सुनते हैं तसल्ली से, और कई मुकदमे कई ऐसे है जिनको आपने कई टाइम से खोला, और अभी जो नए प्रकरण हो रहे हैं उसमें चाहे चोरी हो, चाहे डकैती हो, और चाहे किसी तरह उसको खोलने का काफ़ी प्रयास हुआ। फिर भी आवश्यकता है कि हम इसको और कैसे रोकें, क्योंकि दिनों दिन क्राइम बढ़ रहा है। आज जिस तरह से जो आपके इसमें नशे की प्रवृत्ति में पता नहीं किस किस का गांजा मले, इसमें चरस, हीरोइन, इतना फैला है कि इसको रोकने की आवश्यकता है। नौजवान पीढ़ी इस दिशा में जा रही है और आने वाले दिनों में पता नहीं अब अगर इस पर रोकथाम और सख्त कार्रवाई अपन नहीं कर पाए तो आने वाली दिनों में बहुत ही आगे बढ़ जाएंगे और ये स्थिति खतरनाक भी हो सकती है।